श्री नारायण हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थ अध्याय। अधिक मास का चतुर्थ अध्याय। मल मास का बैकुंठ में जाना और भगवान श्री हरि को अपनी व्यथा बताना। हे नर, बैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था, अधिक मास वहाँ पहुँचा और मेरे पास में आकर मुझे अर्थात पुराण परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल्य रत्नों से जड़ित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर, हाथ जोड़कर नेत्रों में बारंबार आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। इतना कहकर सूत जी बोले। इतनी कथा कहकर भगवान नारायण चुप हो गए। इस प्रकार नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः पुनः भगवान नारायण बोले। नारद जी बोले, हे प्रभु, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले योगियों को भी शीघ्र न शीघ्र मिलने वाले जगत को अभय दान प्रदान करने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे, उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिक मास इसके बाद क्या बोला, कृपा करके बताइए। इसके बाद भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान श्री हरि ने जो शुभ वचन अधिक मास से कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम तुम्हें कहते हैं, सुनो। बैकुंठ लोक में भगवान की अनेक प्रकार की स्तुतियां और बारंबार नमस्कार करने के पश्चात अधिक मास ने भगवान से करबद्ध होकर निवेदन किया, द्रेहनाथ, हे कृपानिधे, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्हें यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन की अपनी श्रेणी से निकाल दिया है। मैं आपकी शरण में हूँ। बलिष्ठ लोग मुझे मलमास कहते हैं और मेरा निरादर करते हैं। मुझे स्वामी रहित और मलिन कहकर शुभ कर्मों के निमित्त मेरा त्याग किया हुआ है। हे दीन वत्सल भगवान, कंस की कोपाग्नि से जिस प्रकार से वासुदेव की पत्नी देवकी सुरक्षित किया, आप वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। यमुना में काली नाग के विष से गो चराने वाले तथा पशुओं को आपने जैसे रक्षा की, हे दीन बंधु, आप मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते। पशु और पशुओं को पालने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले ब्रज में स्पर्त्य के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन वत्सल, कहिए मुझ शरण में आए हुए की क्यों रक्षा नहीं करते। जैसे अपने जरासंध के बंधन से राजाओं को मुक्त किया, ग्राह के मुख से जिस प्रकार गज को मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार शरण में आए हुए मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते। स्वामी, देवता वाले मासों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई। इस प्रकार भांति भांति से मलमास भगवान से विनती करता रहा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान को कहकर स्वामी रहित मलमास आंसू बहता मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयार्द हो गए और पास में खड़े दीन मुख मलमास वाले से बोले, हे वत्स, तुम अति शोकाकुल हो। यह महान शोक जिससे तुम व्याकुल हो कौन सा है। तुम अब शोक को त्याग दो, क्योंकि यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता, फिर तुम कैसे यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हो। यहाँ आने से न शोक और न बुढ़ोती आती है, न मृत्यु का भय रहता है। यहाँ हमेशा नित्य आनंद रहता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो। तुमको यहाँ पर दुखित देखकर बैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त कर रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम्हें मरने की क्यों इच्छा करते हो। श्री नारायण बोले। इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता, इसी प्रकार श्वासों श्वास लेकर दृढ़ मास अधिक मास मधुसूदन से बोला। अधिक मास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ भी नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। आप चर अचर सब में व्याप्त हो। आप सर्व साक्षी और विश्व दृष्टा हो।
तथा निरंजन निराकार रूप में सब प्राणी आप में ही निवास करते हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने न कहीं देखा और न सुना। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न कोई अधिपति है, न कोई मुझे आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी बोले वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वथा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निघ्न जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है, वह किस तरह से सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊँगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर अधिक मास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। इति श्री ब्रह्मनारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मासे अधिक मासे वैकुंठ पदार्पण नाम चतुर्थोऽध्याय समाप्तम। जय श्री नारायण हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।